आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। पप्पू यादव को सिविल कोर्ट लाया गया और पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया। कोर्ट में हो रही पप्पू यादव की पेशी। कल देर शाम उनकी गिरफ्तारी की गई थी। 31 साल पहले कुर्की का ये मामला है जिसमें ये गिरफ्तारी करने के बाद अब कोर्ट में पप्पू यादव को पेश किया जा रहा है। कल देर शाम उनकी गिरफ्तारी की गई थी और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सिविल कोर्ट लेकर उनको पहुंचा गया। पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया है पप्पू यादव को। कोर्ट में पेशी उनकी हो रही है। 31 साल पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें गिरफ्तारी की गई है। दरअसल कुर्की का मामला है। एक घर को उन्होंने रेंट पर लिया था और निजी उपयोग के लिए पहले उन्होंने घर लिया, उसके बाद उसमें कार्यालय बनाकर वो चला रहे थे और इसी मामले में अब ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में पेशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनको लेकर जाया जा रहा था। पीएमसीएच से सीधे उनको एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया है और अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पर रुख क्या होगा। उसका इंतजार हो रहा है क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा उनकी गिरफ्तारी के वक्त देखने को मिला। जब गिरफ्तारी करने के लिए टीम पहुंची, पप्पू यादव अड़े हुए थे कि वो रात के समय में गिरफ्तारी नहीं देंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई और अब सिविल कोर्ट में उनको पेश किया गया है। गिरफ्तारी हुई, आईजीएमएस ले जाया गया, इलाज हुआ, पीएमसीएच में हॉस्पिटल भी पहुंचे थे और अब सिविल कोर्ट लाया गया है। उनकी पेशी हो रही है एमपी एमएलए कोर्ट में। 35 साल पुराना मामला केस है, किराएदार का मामला था और वो मामले को लेकर जब देर रात पुलिस पहुंची थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि काफी कुछ तक ड्रामा हुआ। पप्पू यादव तो न्यायिक हिरासत में भेजे गए पप्पू यादव इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल देर शाम गिरफ्तारी हुई थी, न्यायिक हिरासत में वो भेजे गए हैं। इस मामले को लेकर उनसे अब पूछताछ की जाएगी। 31 साल पुराना ये मामला है, कुर्की का मामला, जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी हुई और यहां से अब देखिए न्यायिक हिरासत में पप्पू यादव भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले में उनको न्यायिक हिरासत भेजा गया। 31 साल पहले का कुर्की का मामला जिसमें कल देर शाम गिरफ्तारी उनकी की गई। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और पप्पू यादव का कहना है कि उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब कोर्ट में पेशी होने के बाद न्यायिक हिरासत में पप्पू यादव भेजे गए। धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, न्यायिक हिरासत में भेजने की बात आ रही है, क्या कोर्ट में टिप्पणी की गई, क्या फैसला किया गया है पप्पू यादव के लिए? फिलहाल सुनवाई सोमवार को रखी गई है, लेकिन फिलहाल जुडिशियली कस्टडी में रहेंगे और पीएमसीएच में इनका इलाज होगा। आज जो सुनवाई हुई, जो वकीलों ने इनकी दलीलें दी कि केस काफी पुराना है और जो पुलिस के द्वारा जो अनुसंधान के जो कार्य थे वो काफी शिथिल था, इनको सूचना नहीं मिल पा रही थी, जिसको लेकर ये कोर्ट का बराबर सहयोग कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने तमाम तथ्यों को जाना और सोमवार को फिर से डेट रखा गया है। लेकिन फिलहाल ये जुडिशियली कस्टडी में रहेंगे और जिस तरह से इनकी तबीयत खराब है, रात में भी इनका आईजीएमएस में इलाज चल रहा था, पीएमसीएच में सुबह में थे, तो इनको पीएमसीएच भेजा जाएगा और पीएमसीएच में ही इनका इलाज होगा। जी। और धर्मेंद्र, कितने बजे पप्पू यादव को लेकर टीम कोर्ट पहुंची? अभी से 1 घंटा पहले पीएमसीएच से टीम पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई। हालांकि वकीलों ने पूरी तरह से याचिका दायर की थी कि इन्हें बेल मिले, लेकिन पूरे तथ्यों के बाद इन्हें जुडिशियली कस्टडी में लिया गया है और सोमवार को फिर से इस केस की सुनवाई होगी। जो यहाँ के जस्टिस थे उन्होंने कहा कि सोमवार को इसकी सुनवाई होगी, डेट दिया गया है। फिलहाल इनकी जिस तरह से तबीयत खराब है तो इन्हें पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा जाएगा जुडिशियली कस्टडी में। धर्मेंद्र, लेकिन ये 31 साल पुराना मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है, जैसा आप बता रहे हैं कि सोमवार को सुनवाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी, क्या रुख समझ आ रहा है? कोर्ट इस पर क्या सुनवाई कर सकता है? अगला कदम क्या हो सकता है पप्पू यादव के लिए? जिस तरह से मामला काफी पुराना है, पप्पू यादव की तरफ से उनके वकील ने दलील दी है कि इनको जब नोटिस इनको मिल नहीं रही थी, नोटिस को दबाया जा रहा था, ये दलीलें दी गई हैं और ये बराबर कोर्ट का सहयोग कर रहे थे। जो तारीखें मिल रही थी उस तारीख में कोरोना के समय में भी कुछ कोर्ट की तरफ से जो उनके रिकॉर्ड थे वो मिस हुए थे। इन तमाम बातों को वकील इनके पप्पू यादव के वकील ने रखा।
लेकिन अब जो स्थिति है, कोर्ट में भी इनकी पूरी बातों को सुनी, इनके वकील के पूरी बातों को सुना गया और जो फिलहाल है इस मामला को रखा गया है और जैसे इनकी तबीयत खराब है तो इन्हें जुडिशियली कस्टडी में पीएमसीएच ही भेजा जाएगा और सोमवार को ये फैसला हो पाएगा कि इन्हें बेल मिलता है या क्या कहते हैं इन्हें कस्टडी में जेल भेजा जाता है। जी लेकिन धर्मेंद्र, अभी जैसा कि बता रहे हैं उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हेल्थ अपडेट अभी क्या पीएमसीएच की तरफ से कुछ बताया गया है कि किस तरीके की दिक्कतें उनको हो रही हैं? जी, जिस तरह से देर रात उनका इलाज आईजीएमएस में चलता रहा, गिरफ्तार होने के बाद उनको आईजीएमएस ले जाया गया था, रात भर उनका इलाज चला है और सुबह में इनको आईजीएमएस से फिर क्या कहते हैं पीएमसीएच शिफ्ट किया गया। कई जांचें हुई हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है और इनके जो पीएमसीएच के डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने भी कहा कि जांचें हुई हैं, इनकी तबीयत खराब थी और इनको पीएमसीएच भेजा गया है, इनकी जांच हुई है और जो रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन इनकी तबीयत खराब थी क्योंकि डॉक्टर ने भी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये बराबर इलाज के लिए आते रहते थे, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए इनकी जांच की गई है और कोर्ट में भी इनके वकील ने ये दलील दी है कि इनकी तबीयत खराब है। उन तमाम बातों को कोर्ट ने सुना और सोमवार को फिर से डेट दिया गया। जी धर्मेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई, अचानक टीम पहुंचती है गिरफ्तारी के लिए, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, उसको लेकर अभी क्या कहा जा रहा है? क्या ये सब कुछ जिस तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं कि साजिश के तहत किया जा रहा है? जी, ये मामला जिस तरह से उनके पप्पू यादव के जो साथ में थे उनका भी कहना है कि जिस तरह से नीट में पप्पू यादव ने मामले को उठाया है, पीड़िता को न्याय दिलाने की बातें कही, सरकार पर जिस तरह से सवाल खड़े किए, उन सब का परिणाम है कि राजनीतिक तहत इन्हें फंसाया गया है। उनके जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं, हालांकि पप्पू यादव के समर्थन में राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की है भावना से ये जो गिरफ्तारी हुई है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बराबर ये मसलों को उठाते रहते थे और खास करके अभी जो नीट का मामला चल रहा है, नीट छात्रा के मामले में जोर शोर से इसे उठाया था, इसका परिणाम है कि इनकी राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है। जी धर्मेंद्र, क्या अभी पप्पू यादव को यहां से पीएमसीएच के लिए रवाना कर दिया गया है कोर्ट से? नहीं, अभी उनको सिविल कोर्ट में ही उनके रखा गया है। सिविल कोर्ट में सुनवाई उनकी पूरी होगी, कुछ देर में यहाँ से वो निकलेंगे और इनको यहाँ से फिर पीएमसीएच जुडिशली कस्टडी में वहाँ पर इलाज इनका चलेगा। जी, तो आप बता रहे हैं जैसा कि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी पप्पू यादव वहीं पे मौजूद है और उनके साथ कोई और पहुंचा है क्या? उनके कुछ समर्थक हैं जो सिविल कोर्ट के बाहर भी हैं, कुछ कोर्ट में उनके साथ भी हैं, उनको लेकर आई है और तमाम जो उनके वकील की टीम है वो उनके तरफ से दलीलें दे रही थी। वकील जब केस के जानकारी देने के लिए वकील आए, प्रेस को जानकारी दी गई कि सोमवार को फिर से सुनवाई होगी और जिस तरह से उनका हेल्थ है ये तमाम दलीलें दी गई। उसके बाद कोर्ट ने सोमवार का वक्त दिया है और तब तक उनका इलाज पीएमसीएच में ही चलेगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, कल देर शाम ये गिरफ्तारी की गई थी और पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी अभी हो रही है, वहां पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी न्यायिक हिरासत में रहेंगे और सोमवार को एक बार फिर से कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और वहां से कोर्ट का रुख क्या रहेगा ये देखना होगा।